हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 4 का गणित का पेज नंबर 24। ठीक है। इस पेज में कैलेंडर के कुछ सवाल दिए गए हैं, आज उनको हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। कितना समय लगेगा देखें। 1 नंबर सवाल क्या है कि रत्ना ने प्रजातंत्र दिवस के दिन से मफलर बुनना आरंभ किया। किस दिन से? प्रजातंत्र दिवस से। प्रजातंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ठीक है। प्रजातंत्र दिवस को इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोला जाता है, इसको हिंदी में गणतंत्र दिवस भी बोला जाता है। ठीक है। 15 फरवरी को उसका मफलर बुनना समाप्त हुआ। ठीक है। 26 जनवरी को मफलर बुनना वो शुरू की। ठीक है। और ख़त्म कब हुआ है? 15 फरवरी को। तो पूछ रहा सवाल में कि कैलेंडर से देखें कि मफलर बुनने में रत्ना को कितना दिन समय लगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे सामने में कैलेंडर है। ठीक है। तो मफलर बुनना वो शुरू किया है 26 जनवरी से। ठीक है। तो 26 जनवरी से शुरू करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 28 तारीख, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 दिन। 15 फरवरी तक उसका मफलर कंप्लीट हो जाता है। तो उसको कितना दिन लगा? 21 दिन। तो रत्ना को मफलर बुनने में 21 दिनों का समय लगा। फिर आगे पूछ रहा है कि रत्ना ने डैश सप्ताह डैश दिनों का समय लेकर मफलर बुना है। मतलब 21 दिन उसको लगा है। ठीक है। 21 दिन। इसको बोल रहा है कि कितना सप्ताह लगा है। ठीक है। कितना सप्ताह लगा है। तो 21 दिन में कितना सप्ताह होता है? 21 दिन में कितना सप्ताह होता है ये निकालेंगे। 21 दिन में कितना सप्ताह होता है ये निकालना है। ठीक है। तो पूछ रहा है कि रत्ना को कितना सप्ताह लगा। ठीक है। तो क्या करेंगे? एक सप्ताह में कितना दिन होता है? एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 21 दिन में कितना सप्ताह होगा ये निकालना है। तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन। तो इसको अगर 7 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 21 दिन में कितना सप्ताह होता है। तो कितना होगा? 7 तिया 21। तो 3 बार में कट गया। इसका मतलब कितना हुआ? 3 सप्ताह। 21 दिन में कितना सप्ताह? 3 सप्ताह। तो रत्ना ने 3 सप्ताह और 0 दिन का समय लेकर मफलर बुना है। यहाँ पे लास्ट में क्या शेष कितना बचा है? 0 बचा है, इसलिए 0 दिन। यहाँ पे 1 बचता तो यहाँ पे 1 दिन लिखते हैं। ठीक है। चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि रीता की गर्मी की छुट्टियां 23 मई से शुरू होती हैं और 9 जून तक छुट्टी रहेगी। ठीक है। तो पूछ रहा है रीता के स्कूल में डैश दिनों तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा। ग्रीष्म अवकाश माने समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टी कब तक रहेगी? तो ध्यान से देख लीजिए कब से कब तक बोल रहा है। 23 मई से छुट्टी होगी, 23 मई से 9 जून तक छुट्टी रहेगी। तो चलिए अब कैलेंडर पे चलते हैं। तो 23 मई से देखते हैं, जोड़ते हैं 9 जून तक। 23 1 दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 9 तारीख को 18। तो 18 दिन हुआ। तो रीता की स्कूल में कितने दिन की छुट्टी हुई? 18 दिनों तक ग्रीष्म अवकाश रहेगा, यानी समर वैकेशन रहेगा। पूछ रहा है कि अर्थात डैश सप्ताह डैश दिनों का ग्रीष्म अवकाश रहेगा। तो बोला कि 18 दिन मतलब कितना सप्ताह होता है? तो क्या करेंगे? एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 से क्या कर देंगे? इसको भाग दे देंगे। तो भाग देंगे 7 एकम 7 नहीं जाएगा, 7 दूनी 14।
7 तिया 21, 21 जो होता है 18 से ज़्यादा हो जा रहा है, 2 ही बार में जाएगा, तो 7 दूनी 14। घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, 1 में से 1 जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, तो कितना होगा 2 सप्ताह। तो कितना होगा 2 सप्ताह, और नीचे जो बचता है वो दिन होता है, ठीक है, तो 4 दिन। नीचे जो बचता है वो क्या होगा, दिन होगा, और यहाँ पे जो बचेगा वो क्या होगा, सप्ताह होगा। यानी रीता की गर्मी की छुट्टी कितने दिन होगी, 2 सप्ताह होगी 4 दिन, 2 सप्ताह 4 दिन या 18 दिन, दोनों एक ही है। अगला सवाल क्या है कि स्वतंत्रता दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को, ठीक है, के दिन पिताजी मुर्शिदाबाद बदली होकर चले गए। पिताजी का कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, मुर्शिदाबाद, कब, 15 अगस्त को। 26 सितंबर को हमें वहाँ ले गए। 26 सितंबर को क्या किए पिताजी, वहाँ पे लेके गए। तो क्या पूछ रहा सवाल, हम लोग डैश दिनों के बाद पिताजी के पास गए, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 15 अगस्त को पिताजी वहाँ गए थे और 26 सितंबर को ये लोग वहाँ पे गया था, ठीक है। तो कितना दिन के बाद ये लोग गया, तो क्या करेंगे, पहले कैलेंडर निकाल के 15 अगस्त से लेके 26 सितंबर तक देख लेंगे कि कितना दिन होता है। तो चलिए कैलेंडर निकालते हैं। 15 अगस्त एक दिन, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। फिर सितंबर में आते हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 दिन हुआ। तो 43 दिन के बाद पिताजी के पास ये लोग गया, ठीक है। तो कितना दिन लगा, 43 दिन। तो हम लोग 43 दिन के बाद पिताजी के पास गए। उसके बाद बोला कि अर्थात कितने सप्ताह और दिन के बाद पिताजी के पास गए, ठीक है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि 43 दिन को तुम लोग सप्ताह में बदलो। तो क्या करेंगे, 7 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 7 7 कितना होता है, 49 होता है, नहीं जाएगा। तो 7 6 कितना होता है, 7 6 होता है 42। घटाएंगे तो 1 आएगा। 43 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 6 सप्ताह और 1 दिन। नीचे वाला जो बचता है वो दिन में होता है और ऊपर वाला जो बचेगा वो क्या होगा, सप्ताह होगा। तो 43 दिन का मतलब कितना हुआ, 6 सप्ताह और 1 दिन, ठीक है। अगला सवाल क्या है कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस वाले दिन से स्कूल भवन को रंगने का काम शुरू हुआ। स्कूल है, स्कूल का रंगने का काम शुरू हुआ कब, महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन से। तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब पड़ता है, 2 अक्टूबर को। कब पड़ता है, 2 अक्टूबर को पड़ता है, ठीक है। और काम कब तक हुआ, 4 नवंबर तक चला, 4 नवंबर को काम शेष हुआ। तो पूछ रहा है स्कूल भवन को रंगने में डैश दिनों का समय लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कैलेंडर से पता कर लेंगे कि 2 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक कितना दिन होता है। तो चलिए पता करते हैं। 2 अक्टूबर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। तो कितना दिन हुआ, 34 दिन। तो स्कूल भवन को रंगने में 34 दिन का समय लगा। यहाँ पे नहीं पूछा है कि कितना सप्ताह और कितना दिन। अगर एग्ज़ाम में कभी पूछ दिया कि 34 दिन में कितना सप्ताह होता है तो क्या करेंगे, उसको 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है कि कैलेंडर से कितना दिन पाया, गिनना है सिर्फ। क नंबर है कि 2 जुलाई से 7 अगस्त तक कितना दिन होता है ये बताना है, ठीक है। लेकिन 7 अगस्त को छोड़कर, माने 7 अगस्त का जो दिन है उसको नहीं गिनना है। तो क्या करना है, 2 जुलाई से 7 अगस्त तक
चलिए गिनते हैं। 2 जुलाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। 7 अगस्त को हम लोगों को नहीं जोड़ना है क्योंकि वहाँ पे लिखा है। तो कितना दिन आया? 36 दिन। ठीक है, तो 36 दिन आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना है? यहाँ पे लिखा है 7 अगस्त छोड़कर, तो यहाँ पे आया 36 दिन। कितना दिन हुआ? 36 दिन। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से बुक में उतार लीजिएगा। अभी आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिए, उतारने पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए आगे। ख नंबर सवाल है कि 13 मई से 21 जून तक जो कितना दिन होगा उसको बताना है। और इसमें क्या दिया है? 21 जून सहित। सहित मतलब 21 जून को भी गिनना है। 23 मई से 21 जून। चलिए गिनते हैं। 23 मई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 21 तारीख 30। ठीक है, इसमें क्या करना है? 21 तारीख को जोड़ना है। तो कि कुल कितने दिन हुए? 30 दिन हुए। ठीक है, चलिए इसको उत्तर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आया 30 दिन। ठीक है, अगला सवाल दिया है 8 मार्च से लेकर 3 अप्रैल, और यहाँ पे नहीं दिया है कि उसको छोड़ना है कि लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 8 मार्च को और 3 अप्रैल दोनों को लेंगे। ठीक है, तो चलिए कैलेंडर में देखते हैं कितना दिन होता है। 8 मार्च से लेकर 3 अप्रैल। 8 मार्च एक दिन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो कितना दिन हुआ? 27 दिन। तो इसका उत्तर कितना होगा? 27 दिन। तो 27 दिन। ठीक है, अगला सवाल क्या दिया? घ नंबर 23 जनवरी से डैश फरवरी तक। 23 जनवरी को छोड़कर, 23 जनवरी को नहीं गिनना है। तो हम लोग छोटे ही लिख लेते हैं, 1 फरवरी तक कर देते हैं। 23 जनवरी से 1 फरवरी तक, लेकिन 23 जनवरी को नहीं जोड़ना है। ठीक है, चलिए कैलेंडर पे चलते हैं। 23 तारीख से 23 को तो नहीं लेना है, 24 से एक जोड़ेंगे। 23 को लेना ही नहीं। 24 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 तारीख 9। तो कितना दिन हुआ? 9 दिन हुआ। तो इसका उत्तर कितना? तो इसका उत्तर कितना लिखेंगे? 9 दिन। तो इसका उत्तर आएगा 9 दिन। अगला सवाल दिया अंक नंबर 2013 साल की 23 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक कितना दिन होगा? 1 मार्च को छोड़ देना है। 23 जनवरी से 1 मार्च तक 2013 साल। अच्छा, 2013 साल की 23 जनवरी से लेकर 1 मार्च तक कितना दिन होगा निकालेंगे। देखिए, जनवरी में कितना दिन होता है? 31 दिन होता है। ठीक है, फरवरी में 28 या 29 दिन होता है। तो 2013 साल लीप ईयर है कि नहीं है, उस हिसाब से देखेंगे कि उसमें कितना दिन होगा। 2013 में लीप ईयर नहीं है, यानी वो 28 दिन का होगा। ठीक है, बस इसीलिए यहाँ पे साल दिया है। साल इसलिए दिया है क्योंकि हम लोग साल देखकर पता कर लें कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर होगा तो 29 दिन होगा, लेकिन 2013 साल लीप ईयर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? लीप ईयर नहीं लेंगे उसको, फरवरी में क्या लेंगे? 28 दिन लेंगे। तो कहाँ से निकालना है? 23 जनवरी से 1 मार्च तक। 1 मार्च को नहीं जोड़ना है। तो चलिए डायरेक्ट कैलेंडर पे ही चलते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 23 तारीख 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 और एक तारीख को हम लोग जोड़ेंगे नहीं तो कितना आया, 37 दिन आया है। तो इसका उत्तर कितना आएगा दोस्तों, 37। तो इसका कितना उत्तर आया, 37 दिन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये पेज समझ में आया होगा। इसमें क्या दिया था, कैलेंडर से आपको दिन गिन के बताना था कि इस डेट से इस डेट तक एक डेट दिया था, उसको आपको गिन के बताना था कि कितना दिन हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।